ये होता है हमारा स्क्रू गॉज। तो अगर देखो मैं इसको घुमाता हूँ, तो देखो जैसे जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ ये वैसे वैसे पीछे आ रहा है। अगर मैं इसको एक पूरा कंप्लीट राउंड दूंगा तो एक कंप्लीट राउंड देने पर ये कितना मेन स्केल की डिवीजन दिखाता है उसको पिच कहते हैं। ये भी 0 पर है। इसको अगर मैं पूरा एक चक्कर दे दूं, देखो घुमाऊं, देख रहे हो 30 आया है ना, ये 40 आया, 50, 90 और ये आ गया हमारा वापस 0। ये एक डिवीजन मुझे मेन स्केल की दिखी। इसमें होता है क्या, एक मेन स्केल होता है, ये हमारा स्पिंडल कहलाता है, ये जिसपे जाके टकराता है वो एनविल कहलाता है, ऑब्जेक्ट हम बीच में रखते हैं। ये जो मैं घुमा रहा था वो थिम्बल होता है, जिसको पकड़ के मैं घुमा रहा था इसको हम रैचेट कहते हैं। तो इसमें पिच बहुत इंपॉर्टेंट है। पिच का मतलब ये है कि पूरा एक कंप्लीट राउंड घुमाने पर जो वो मेरा स्पिंडल है वो कितना डिस्टेंस आगे चला। तो मैंने ये देखा कि पूरा एक कंप्लीट राउंड घुमाने पर वो जो स्पिंडल है वो मेन स्केल की एक डिवीजन आगे चला। और मेन स्केल की एक डिवीजन मुझे मालूम है कितनी होती है, पर भी वही 0.1 सेंटीमीटर ही होगी। तो पिच क्या हो गया, 1 मेन स्केल डिवीजन, और कितने नंबर ऑफ रोटेशन देने पर हुआ है ना। मैंने देखा एक रोटेशन देने पर ही एक मेन स्केल की डिवीजन आ रही है। तो ये पिच भी मेरी क्या हो गई, 1 MSD के बराबर ही हो गई। इसको हम स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं। तो स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई ना, तो ये 1 MSD आया। और 1 MSD बोलूं या फिर 0.1 सेंटीमीटर बोलूं, बात तो सेम ही। एक पूरा चक्कर घुमाने पर वो कितना आगे बढ़ रहा है, वो 0.1 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा है। स्पिंडल और एनविल के बीच का जो थोड़ी सी गैप देख रहे हो ना बच्चों, इसको हम 0.1 सेंटीमीटर कहते हैं। एक्यूरेटली मैं तुमको बता रहा हूं। अगर तुमने पिच को सर्कुलर स्केल पर कितनी डिवीजन है उससे डिवाइड करा दिया तो लीस्ट काउंट आ जाएगी। पिच को अगर आपने कैपिटल एन से डिवाइड करा दिया, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब जैसे कि मेरे सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन है, तो अगर मैंने 0.1 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करा दिया तो ये कितना हो गया, 0.001 सेंटीमीटर। मतलब ये स्क्रू गॉज एक ऐसी डिवाइस है जो पॉइंट के बाद के 3 डेसिमल प्लेसेस तक का मुझे एक्यूरेट आंसर देगी।